नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना की जिसने न्याय के मंदिर और मानवीय रिश्तों के ताने बाने को एक नई रोशनी में दिखाया है। तो हाल ही दिल्ली की अदालत में कुछ ऐसा हुआ जो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर दौलत की जंग में हम क्या खो देते हैं। तो दोस्तों, खबर यह है कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के जज रोहित कुमार ने एक जमानत देते हुए अपने फैसले में न सिर्फ कानून की धाराओं का जिक्र किया, बल्कि कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी जो सीधे दिल में उतर गई। ये पंक्तियां एक कविता की हिस्सा थी जो संपत्ति से जुड़े विवादों के मामला में लिखा गया था। तो जज साहब ने लिखा कि मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए। यहाँ मिल्कियत एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है संपत्ति और अफसाने का मतलब होता है कहानी। तो मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए, कुछ ही अपने थे अब वो भी बेगाने हुए। कुछ ही अपने थे अब वो भी बेगाने हुए, बन के कृष्णा किसी को आना होगा। इन सड़ते झगड़ते लड़ते बिगड़ते रिश्तों को बचाना होगा। न जाने ये जंग और कितनी महाभारत लाएगी, आखिर कितनों को सलाखों तक पहुंचाएगी। इन पंक्तियों में आप उस जज की वेदना को महसूस कर सकते हैं जो अपने न्यायिक पद पे रहते हुए ऐसी विभिन्न मामलों को देखते हुए महसूस की है। आखिर कितनों को सलाखों तक पहुंचाएगी, बनकर बेटी रिश्तों को बचाना होगा, सभी नातों को निभाना होगा। रखा है इस जंग में, क्या रखा है इस जंग में, कोई बताएगा मुझे? क्या रखा है इस जंग में, कोई बताएगा मुझे? आखिर धरती से कौन क्या ही लेके जाएगा। ये मामला एक माँ बेटे के बीच संपत्ति विवाद का था, जहां बेटे पे कथित रूप से आरोप था कि उसने अपनी मां की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसी केस में जज ने जमानत देते हुए न सिर्फ कानून की पहलुओं का ध्यान रखा, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि इस विवादों में कैसे रिश्ते बिखर जाते हैं। ये कविता हमें याद दिलाती कि हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हुए कैसे मानवीय मूल्य और पारिवारिक रिश्तों को भूल जाते हैं। एक जज का इतनी संवेदनशीलता दिखाना यह बताता है कि न्याय सिर्फ कानून के धाराओं से नहीं मिलता, बल्कि इंसानियत के वसूलों से भी चलता है। तो दोस्तों, यह सिर्फ अदालत का एक फैसला नहीं है, बल्कि रिश्तों को बचाने की एक मार्मिक अपील है। क्या हम क्षणिक लाभ के लिए अपने रिश्तों को दांव पे तो नहीं लगा देते? यदि ऐसा है तो इस कविता से प्रेरणा लेके जरूरत है हमें अपने रिश्तों को संपत्ति से ऊपर रखने की। और लास्ट में आपको यह कविता कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें,